गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के पेपर सेकंड की बात कर रहे थे, जिसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को अपन ने लास्ट के लेक्चर में स्टार्ट किया था। उस लेक्चर में अपन ने इसके इंट्रोडक्शन को लेकर बात की थी। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए इंट्रोडक्शन को आज अपन बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सम्मिश्र संख्या है उसका किस प्रकार से बीजगणित के रूप में यूज होता है उसको लेके अपन बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन किस प्रकार होता है। अपन मान लेते हैं कि आपके पास में z1 = a + iota b एंड z2 आपके पास में c + iota d। ये आपके पास में कोई टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको लेके अपन बात करेंगे कि इसका एडिशन किस प्रकार होगा। तो इसका जो एडिशन होता है z1 + z2 वो आपके पास में a + iota b, इसके साथ में हो जाएगा c + iota d। अब ध्यान दे, इसके एडिशन करते समय रियल पार्ट ऑफ z a और c आपस में जुड़ेंगे और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के साथ में जुड़ेगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि a + c + iota ऑफ b + d, ये इनका एडिशन हो गया। अब देखते हैं कि ये जो एडिशन हुआ है, इस एडिशन के अंतर्गत कौन कौन सी प्रॉपर्टी एडिशन की फॉलो होती है। अपन प्रॉपर्टीज की बात करें तो अपन देखते हैं उसके अंतर्गत अलजेब्रा के अंतर्गत सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। अब देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि आपके पास में इफ z1 belongs to complex number and z2 belongs to complex, then आपके पास में z1 + z2 है वो भी बिलोंग करना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर से। कि यदि आपके पास में कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिशन भी यदि कॉम्प्लेक्स आता है तो अपन कहेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो देखिए, ये z1 है, ये z2, ये दोनों कॉम्प्लेक्स के रूप में है जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर मैंने जब एडिशन किया है तो ये भी ये क्या आया है, ये आपके पास में देखिए यहाँ पर आपके पास में रियल पार्ट ऑफ z1 + z2 को रिप्रेजेंट करेगा और ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 + z2। लेकिन ये भी आपके पास में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन है, अर्थात ये खुद आपस में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अपन कह सकते हैं कि एडिशन के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपके पास में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो पहला तो अपन कह सकते हैं कि क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो गई। अब अपन नेक्स्ट बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी सेकंड अपन बात करेंगे कम्यूटेटिव अर्थात क्रम विनिमय गुणधर्म। ये क्रम विनिमय गुणधर्म किस प्रकार होता है कि यदि आपके पास में z1 + z2 है, इसका मान z2 + z1 के बराबर आ जाए तो अपन कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव है अर्थात क्रम विनिमय। मैंने जब क्रम इसका चेंज कर दिया, पहले z1 z2 था उसको z2 z1 कर दिया, तो दोनों की वैल्यू यदि सेम आए तो आपके पास में कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या होल्ड करता है। अब बात सुनिए, ये z1 था, ये z2 था। अब मैंने z1 + z2 निकाला, इसकी जगह में z2 + z1 निकालूंगा। देखिए, z2 + z1 आइए अपन निकालते हैं तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, c + iota d और इधर आएगा a + iota b। तो इसका यदि अपन रियल का रियल के साथ में करें तो c + a + iota d + b। अब ध्यान दें, यहां पर ये जो टर्म है और ये टर्म है,
उसमें इसका रियल पार्ट में c प्लस ए है, इधर भी a प्लस सी है, इधर b प्लस b है, इधर d प्लस b। तो देखिए a और c क्या है, रियल नंबर है, और दो रियल नंबर का एडिशन में अपन पहले किसी भी नंबर को ऐड करें। देखिए यहां पर मैं a का मान 3 ले लेता हूं और b का मान 5 लेता हूं, तो 3 प्लस 5 करेंगे तो वही आएगा, और 5 प्लस 3 करेंगे तो वही आएगा। देखिए तो अपन कह सकते हैं कि ये जो Z1 प्लस Z2 का वैल्यू Z2 प्लस Z1 के बराबर है, अर्थात ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये भी आपके पास में गुणधर्म लागू होता है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लेके, जो कि रहेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए एसोसिएटिव में क्या होता है, यदि मैं इसके साथ में Z1 Z2 है, इसके साथ में एक Z3 और ले लेता हूं, जो कि मैं E प्लस आयोटा F ले लेता हूं, तो ये कह रहा है कि यदि आपके पास में Z1 प्लस Z2 और इसके साथ में मैं Z3 का एडिशन करता हूं, वो वैल्यू यदि आपके पास में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के बराबर आएगी तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो देखिए पहले अपन इन दोनों को ऐड करके इसमें तीसरा ऐड करें, या फिर पहले इसको ऐड करके इसमें ये ऐड करें, तो देखिए दोनों वैल्यू बराबर आएगी, अर्थात ये अपन कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी एडिशन के लिए फॉलो होगा। यदि आप इसका करना चाहो तो आप इसको ऐड करके देख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे अपन एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए एडिटिव आइडेंटिटी को किस प्रकार डिफाइन करेंगे। अपन जब पढ़ते थे लोअर क्लास में तो आइडेंटिटी कैसे करते थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किया जाए जिससे वही कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त हो जाए, अर्थात ये जो z है, इस z के साथ में ऐसा कोई क्वांटिटी ऐड करूं जिससे वापस अपन को क्या z प्राप्त हो जाए। तो अपन को ऑब्वियसली पता है कि 0 प्लस आयोटा 0 अपन लिख सकते हैं, या फिर इसको मैं आयोटा 0 लिख लेता हूं। तो देखिए इसको अपन 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 आएगा, और 0 को अपन 0 प्लस आयोटा 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो 0 प्लस आयोटा 0 है, ये इस z के लिए एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा, क्योंकि ये इसके साथ में ऐड होके इसमें किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ये था आपके पास में एडिटिव आइडेंटिटी। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे एडिटिव इनवर्स को लेके। अब देखिए इनवर्स में अपन क्या पढ़ते थे कि जो आइडेंटिटी प्राप्त हुई है वो अपन को रिजल्ट आना चाहिए, मतलब इस z के साथ में ऐसे z को ऐड किया जाए जिससे अपन को उस एडिटिव आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए। अर्थात मुझे यह कहना है कि इस z के साथ मैं ऐसी कोई क्वांटिटी ऐड करूं जिससे मुझे आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए, और आइडेंटिटी यहाँ क्या है, 0 प्लस आयोटा 0 है। तो यहाँ पर आपके पास में अपन को पता है कि z में अपन ये सिर्फ और सिर्फ माइनस z ऐड करते हैं तो ही ओनली फॉर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगा, वरना आपके पास में प्राप्त नहीं होगा। तो जो माइनस z है वो z के लिए एडिटिव इनवर्स का काम करेगा, और यहाँ पर जो एडिटिव आइडेंटिटी थी वो आपके पास में 0 थी। तो ये था आपके पास में एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके। अब यहाँ पर ध्यान दें, अपन जब सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है और कौन सी नहीं, उसको लेके अपन बात करते हैं। अब देखिए अपन बात करेंगे सब्सट्रैक्शन को लेके, अर्थात दोनों का यदि अपन हटाते हैं तो क्या परिवर्तन आता है। सबसे पहले देखिए ये Z1 Z2 है,
तो मैं इन दो एलिमेंट को घटाता हूं अर्थात Z1 माइनस Z2 करूंगा तो क्या होगा a प्लस आयोटा b, इसमें से अपन को घटाना पड़ेगा c प्लस आयोटा d, अर्थात अपने पास में क्या प्राप्त होगा a माइनस c प्लस आयोटा टाइम्स b माइनस t हो गया। इसी प्रकार यदि मैं एंड Z2 माइनस Z1 करता हूं तो क्या आएगा c माइनस a प्लस आयोटा d माइनस b। अब अपन बात करेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है या नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत यदि Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका सब्ट्रैक्शन अर्थात यदि Z1 माइनस Z2 भी कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करेगा तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को बिलोंग करेगा। तो देखिए Z1 माइनस Z2 निकाला, ये आपके पास में खुद भी एक रियल और इमेजिनरी का क्या है कॉम्बिनेशन है, तो अपन कह सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सब्ट्रैक्शन फॉलो करेगा। अब अपन बात करेंगे कि कम्यूटेटिव को करता है या नहीं। देखिए Z1 माइनस Z2 की वैल्यू ये है और Z2 माइनस, क्योंकि अपन को क्या पता होना चाहिए कि Z1 माइनस जो Z2 है वो Z2 माइनस Z1 के जब बराबर आएगा तो फॉलो होगा वरना नहीं। तो देखिए Z1 माइनस Z2 क्या है a माइनस c प्लस आयोटा b माइनस d, लेकिन मैं जब Z2 माइनस Z1 करता हूं देखिए यहाँ c माइनस a है। ये क्वांटिटी प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात मैं कह सकता हूं कि ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है। इट मींस ये जो सब्ट्रैक्शन है ये आपके पास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि देखिए इसमें माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। जब मुझे इसको a माइनस c में कन्वर्ट करना तो मेरे को माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तभी Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z1 इक्वल आएंगे। इसी प्रकार देखिए जो Z1 है माइनस Z2 और इसके साथ में मैं माइनस Z3 करता हूं, ये भी बराबर नहीं आएगा Z1 माइनस Z2 माइनस Z3। यदि ये बराबर आता तो अपन कहते कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है। इट मींस ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो भी नहीं करेगा। तो ये थी आपके पास में इनकी प्रॉपर्टीज को लेके कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है और कौन सी नहीं। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन को लेके कि क्या मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है और कौन कौन सी नहीं। अब देखिए बात करते हैं यहाँ थर्ड नंबर की, जिसको अपन कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन पहले तो देखते हैं होता कैसे है। मैं मान लीजिए कोई भी आपके पास मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई करवाता हूं तो क्या होगा a प्लस आयोटा b के साथ में c प्लस आयोटा d को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या राशि प्राप्त होगी। देखिए सबसे पहले a का c के साथ में, फिर आयोटा ad, फिर आपके पास में आयोटा bc और फिर आपके पास में आयोटा स्क्वायर bd। अब मैंने बताया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में ac माइनस bd प्लस आयोटा ad प्लस bc। ठीक है, ये टर्म आ गया। अब मेरे को बात बताओ कि इसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होगी और कौन कौन सी नहीं। तो पहले अपन बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को लेके। तो क्लोजर की यदि बात करेंगे तो देखिए Z1 इंटू Z2 है वो भी आपके पास में कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स थे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाया, ये भी आपस में क्या आया है एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। तो अपन कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी, जो कि हमेशा अपने लिए कम्यूटेटिव रहती है, उसको लेके अपन बात करेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है या नहीं। बात करता हूं Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1। अब देखिए ये मैंने Z1 इंटू Z2 निकाला, इसी प्रकार की मैं Z2 इंटू Z1 करता तो
इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता तो हो सकता क्या है AC की जगह CA आ जाए। लेकिन आपके पास में देखिए बता देता हूं कि मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं या 3 से 5 को बराबर आएंगे, 2 को -5 से करूंगा या फिर -5 को 2 से करूंगा, हमेशा वैल्यू बराबर ही आएगी। तो अपन कह सकते हैं कि इनका जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए Z1 इंटू Z2 है ये बराबर आएगा आपके पास में Z2 इंटू Z1 के। तो ये भी आपके पास में प्रूफ हो गया कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड नंबर जो कि रहती है एसोसिएटिव को लेकर। ठीक है, एसोसिएटिव ये कहती है कि मैं Z1 के साथ में Z2 का मल्टीप्लाई करवाऊं और उसके साथ में यदि Z3 और करवाता हूं तो ये वैल्यू आपके पास में Z1 इंटू Z2 और Z3 के बराबर होगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले Z1 Z2 करवा दिया, उसके साथ में Z3 करवाऊंगा तो वापस एक कॉम्प्लेक्स आएगी, और पहले यदि मैं Z2 और Z3 का करवा के वापस Z1 में कराऊंगा तो वही वैल्यू प्राप्त होगी जो कि ये वैल्यू होती है। तो देखिए ये आपके पास में आप खुद करके देख सकते हो, हमेशा आपके पास में इक्वल आएगी। यदि नहीं आती है तो आप कॉम्प्लेक्स को इन तीनों क्वांटिटी को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ फिर इसके साथ में करवाओ, और इसमें पहले इन दोनों को कराओ फिर इसको, दोनों आपके पास में रिजल्ट बराबर आएगा। अब बात करते हैं देखिए फोर्थ नंबर जो कि रहती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैंने क्या कहा था, जब एडिशन में कि Z के साथ में ऐसी क्वांटिटी ऐड की जाए जिससे वापस Z प्राप्त हो जाए। अब देखिए Z के साथ में ऐसी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया जाए जिससे Z प्राप्त हो जाए, तो क्या है 1 है, और 1 को मैं क्या ले सकता हूं 1 प्लस आयोटा 0। तो ये आपके पास में Z के साथ में मल्टीप्लाई करवाया तो वापस Z आ गया, और ये इसके लिए आपके पास में जो 1 है ये इसके लिए आइडेंटिटी का काम करेगा। ठीक है, तो ये इसके लिए भी फॉलो होता है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास में रहेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को लेकर, कि इनवर्स किस प्रकार आता है। तो इनवर्स में अपन ने क्या कहा था कि इस Z के साथ में ऐसे Z को गुणा किया जाए जिससे अपन को आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए। तो मैं इस Z के साथ में कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 प्राप्त हो जाए, क्योंकि अपन को पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्राप्त होनी चाहिए और वो क्या है 1 है। तो अपन कह सकते हैं कि मैं यदि 1 अपॉन Z का इसके साथ में मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये 1 प्राप्त हो सकता है। तो जो 1 अपॉन Z है वो इसके लिए क्या करेगा, इनवर्स का काम करेगा। तो हेंस 1 अपॉन Z इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z। अब देखिए इस Z को यदि मैं a प्लस आयोटा b देता हूं तो 1 अपॉन Z की क्या वैल्यू होगी वो अपन फाइंड करते हैं। तो देखिए 1 अपॉन Z होता है वो 1 अपॉन a प्लस आयोटा b होगा। यदि मैं बात करता हूं कोई भी जनरल लेके Z को, यहां पर अपने Z1 कहा था तो Z1 दे सकते हैं, और x प्लस आयोटा y के x प्लस आयोटा y। अब मुझे क्या करना है, यदि ऊपर आयोटा होता तो उसको अपन पृथक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, इट मींस इसको अपन पृथक नहीं कर सकते। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए इसका रेशनलाइजेशन करता हूं, अर्थात परिमेयीकरण करता हूं। तो परिमेयीकरण करूंगा तो क्या करूंगा, a माइनस आयोटा b का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, ऊपर आ गया a माइनस आयोटा b अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास में, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, और ये वैल्यू देगा a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई 1 अपॉन z की। तो ध्यान रखना कि यदि z बराबर आपके पास में यहां पर लिख लेता हूं कि इफ z इक्वल्स टू यदि a प्लस आयोटा b है देन इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। तो देखिए ये थी आपके पास में इन प्रकार की प्रॉपर्टीज अलजेब्रा को लेके, जिसमें अपन ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को लेकर बात की। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेट, अर्थात किसी भी कॉम्प्लेक्स का अपन संयुग्म भी कैसे लेते हैं, और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके बात करेंगे।